मेरे साथ आपके बहुत ही चिर परिचित और इस समय मैं कहूँगा कि माया नगरी के लब्ध प्रतिष्ठित समीक्षकों में से एक प्रतीक बोराड़े जुड़ रहे हैं। तो सीधे उनको जोड़ते हैं और फिर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। प्रतीक जी, बहुत स्वागत है। नमस्कार। धन्यवाद सर बुलाने के लिए मुझे। तो सबसे पहले तो जो ये पीढ़ी है, जो नई पीढ़ी है, उनको आप क्या बताएंगे छावा के बारे में? जी मैं सच कहूं तो मुझे डर था फिल्म को लेकर के कि पता नहीं फिल्म में कुछ गलत इतिहास ना दिखा दे या कुछ चिंता के साथ में ही मैं सच कहूं तो थिएटर में गया था। एक तो जो डायरेक्टर का नाम है या जो प्रोडक्शन हाउस है उसके कारण ही मेरे मन में चिंता थी। और बॉलीवुड का जिस प्रकार का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, जैसे कि पिछली कुछ दो तीन फिल्में अगर हम देखें, जैसे पानीपत को ले लीजिए, अर्जुन कपूर के साथ में जो फिल्म उन्होंने बनाई थी, या फिर सम्राट पृथ्वीराज अक्षय कुमार वाली जो फिल्म है, इन बातों के कारण मेरे मन में काफी डर था। परंतु जो हमने ट्रेलर रिव्यू जब मैंने किया था, वहां पर शंभूराजे को, छत्रपति संभाजी महाराज को, हे राज्य व्हावे ही श्रींची इच्छा, ये एक संवाद आता है। आपने अगर सुना हो, ट्रेलर अगर देखा होगा तो आपने भी सुना होगा ट्रेलर में हे राज्य व्हावे ही श्रींची इच्छा, ये हमने सुना था। परंतु अगर हम जो प्रचलित, जो हम कहते हैं वाक्य, जो छत्रपति शिवाजी महाराज का स्वप्न था, हे हिंदवी स्वराज्य व्हावे ही श्रींची इच्छा, इसकी जगह पर जो हे राज्य व्हावे ही श्रींची इच्छा जो डाला गया था ना, उसके कारण मेरे मन में, मतलब मैंने उसकी बहुत कठोर शब्दों में आलोचना भी की थी। दो तीन वीडियोस भी मैंने फिल्म रिलीज होने से पहले बनाए थे। तो आप मतलब आश्चर्य मुझे भी हुआ कि फिल्म में उन्होंने उस बात को चेंज कर दिया है, रीड अप करके उन्होंने वहां पर उस डायलॉग को फिल्म में चेंज किया है और बहुत बढ़िया तरीके से किया है। इवन जब हम फिल्म देखते हैं तो पता भी नहीं चलता कि इन्होंने रीड अप करके हे राज्य की जगह पर हे हिंदवी स्वराज्य भावे, ये उन्होंने चेंज किया है। इसके साथ में ही फिल्म की शुरुआत में दो तीन जगहों पर वॉइस ओवर के माध्यम से उन्होंने हे हिंदवी स्वराज्य भावे श्रींची इच्छा, ये भी बाद में डाला हुआ लग रहा है, क्योंकि वो वॉइस ओवर के माध्यम से, ये कहीं पर भी सीधे कोई बोल रहा हो ये हम नहीं सुन रहे हैं। तो ये एक जो बदलाव उन्होंने किया, ये मुझे पसंद आई ये बात। हालांकि कुछ कुछ जगहों पर जो थोड़ा सा सेक्युलरिज्म का टच जो उन्होंने दिया है फिल्म की शुरुआत में, जो अजय देवगन का वॉइस ओवर है, वहां पर ये कहना कि महाराज की, जो मतलब छत्रपति शिवाजी महाराज की जो लड़ाई वो किसी धर्म के विरुद्ध नहीं थी, इसकी जगह पर वो ये संवाद भी डाल सकते थे कि जो विदेशी आक्रांता है, चाहे वो मुगल हो, तुर्क हो, अफगान हो, ब्रिटिश हो, पुर्तगीज हो, चाहे इस्लामिक आक्रांता हो या ईसाई आक्रांता हो, उनके विरुद्ध छत्रपति शिवाजी महाराज लड़े थे देव, देश और धर्म की रक्षा के लिए। इस प्रकार का डायलॉग भी डाला जा सकता था, क्योंकि हमारी लड़ाई किसी धर्म के विरुद्ध होने का प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि हमने कभी किसी देश पर आक्रमण नहीं किया और हमने कभी किसी को कन्वर्ट करने का भी प्रयास नहीं किया। तो ये तो सबको ही पता है कि हमारी सनातन वैदिक हिंदू संस्कृति की मूल भावना ही है प्राणी मात्र से प्रेम करना, और हमने कभी किसी पर आक्रमण नहीं किया। परंतु वो जो लाइन जिस प्रकार से डाली है, थोड़ा सा वो मुझे एक बात पसंद नहीं आई थी। परंतु ये सारी बातें होते हुए भी मैं कहूंगा कि फिल्म बिल्कुल देख सकते हैं और बच्चों को भी दिखा सकते हैं। बस थोड़ा सा अपनी तरफ से भी बच्चों को ये बताना आवश्यक है कि जो बातें, जिस प्रकार से थोड़ा सा सेक्युलरिज्म का तड़का लगाया है, उसकी जगह पर बच्चों को ये बताया जाना चाहिए कि ये सिविलाइजेशनल वॉर था, ये हमारी सभ्यता की रक्षा के लिए लड़ी गई लड़ाई थी, और जो विदेशी आक्रांता थे उनका एकमात्र उद्देश्य था इस देश की सभ्यता को, संस्कृति को नष्ट करना, हिंदुओं का कल्चरल जेनोसाइड। ये अपनी तरफ से हमें बच्चों को बताया जाना चाहिए। बाकी तो फिल्म बिल्कुल देख सकते हैं। हाँ, एक बात जो बिल्कुल एंडिंग में, जहां पर छत्रपति संभाजी महाराज को जो यातनाएं दी गई थी औरंगजेब के द्वारा 40 दिनों तक, वहां पर जिस प्रकार से उस बात को थोड़ा सा उन्होंने ट्विस्ट किया है ना, ये एकमात्र मैं बात कहूंगा कि जो मुझे सच में पसंद नहीं। बाकी सारी बातों को तो मैं बिल्कुल, चलो भुला देंगे हम, जो सेक्युलरिज्म का तड़का है, चलो बॉलीवुड से हम उतना एक्सपेक्ट कर भी नहीं सकते, थोड़ा बहुत वो डालते ही है, तो वो सारी बातें भी चलो हम इग्नोर कर देते हैं। शुरुआत में जो बातें उन्होंने थोड़ा बहुत डाली थी, परंतु एंडिंग में जिस प्रकार से जो यातना वाला सीन था ना, वो मुझे सच में पसंद नहीं आया। जैसे कि आप देखिए, क्यों दी गई थी यातनाएं शंभूराजे को? क्योंकि औरंगजेब ने ये बात कही थी कि हिंदू धर्म छोड़ दो और इस्लाम स्वीकार कर लो, और हर यातना देने से पहले औरंगजेब यही बात पूछता था। जैसे कि शरीर पर घाव किए तो उसके बाद, उससे पहले भी पूछा गया था कि हिंदू धर्म छोड़ दो, इस्लाम स्वीकार कर दो। उसके बाद में उन जख्मों पर नमक लगाया गया था, तब भी पूछा गया था कि अभी भी समय है, हिंदू धर्म छोड़ दो, इस्लाम स्वीकार कर लो। उसके बाद में जब त्वचा जलाई गई थी गर्म सलिए से, तब भी पूछा गया था कि बिना इसके साथ भी तुम जी सकते हो, अभी भी समय है, हिंदू धर्म छोड़ दो, इस्लाम स्वीकार कर दो। इसी प्रकार से जो एक एक यातनाएं जो 40 दिनों तक दी गई थी ना, जैसे कि आंखें फोड़े जाना, जीवा काटी जाना, परंतु फिल्म में ये सारी यातनाएं तो दिखाई है उन्होंने,
पर इससे पहले कहीं पर भी औरंगजेब ये नहीं पूछता कि हिंदू धर्म छोड़ दो, इस्लाम स्वीकार कर दो। और हर बार शंभूराजे प्रत्युत्तर में ये बात कहते थे कि संभा 1000 बार जिएगा, 1000 बार मरेगा, पर हिंदू धर्म नहीं छोड़ेगा। हर बार औरंगजेब को शंभूराजे यही उत्तर देते थे। परंतु ये पूरी बातें, ये संवाद हमें फिल्म में सुनाई नहीं देता। सारी यातनाएं जब दी जा रही है, जख्म दिए जा रहे हैं, उन पर नमक लगाया जा रहा है, और जो यातनाएं दी जा रही है, आंखें गर्म सली से फोड़ी जा रही है, जीवा काटी जा रही है, ये सारा जो हो रहा है, तो बिल्कुल एंडिंग में जाकर के, बिल्कुल अंतिम समय में, जैसे ऐसे ही औरंगजेब को पूछते हुए दिखाया है कि हमारी तरफ आ जाओ, मुगलों की तरफ, बस तुम्हें धर्म बदलना पड़ेगा। ऐसा रैंडमली बिल्कुल एंडिंग में, अंतिम समय में औरंगजेब को पूछते हुए दिखाया है। और इसके प्रत्युत्तर में भी शंभूराजे को यह बोलते हुए नहीं दिखाया कि संभा 1000 बार जिएगा, 1000 बार मरेगा, पर हिंदू धर्म नहीं छोड़ेगा। इसकी जगह पर उस डायलॉग को थोड़ा सा सेक्युलरिज्म के टच के साथ में ये बुलवाते हुए दिखाया है शंभूराजे को कि औरंगजेब, तुम हमारी तरफ आ जाओ मराठा साम्राज्य में, और तुम्हें धर्म भी बदलना नहीं पड़ेगा। मतलब इसकी क्या आवश्यकता थी, मुझे सच में समझ में नहीं आया। और ये उस पूरी बात का कॉन्टेक्स्ट ही चेंज कर देता है। शंभूराजे को जो यातनाएं दी गई थी ना, वो एकमात्र इस कारण से दी गई थी ताकि उन्हें, अगर वो हिंदू धर्म छोड़ देते, इस्लाम स्वीकार कर देते, तो बाकी सबको कन्वर्ट करना आसान हो जाता। ये एकमात्र औरंगजेब का उद्देश्य था। पर यहाँ पर डायरेक्टर शायद उनको सेक्युलरिज्म की रक्षा करना ज्यादा आवश्यक था, तो इस बात को जो उन्होंने ट्विस्ट किया है ना एंडिंग में, ये एक बात मुझे बिल्कुल भी फिल्म की पसंद नहीं आई। तो मैंने रिव्यू में भी कहा था कि आप बिल्कुल बच्चों को दिखा सकते हैं फिल्म, पर ये बातें बच्चों को बताना, क्योंकि जो यातनाएं इतनी 40 दिनों तक शंभूराजे ने जो सही थी, उसके पीछे का मुख्य कारण क्या है, ये खुलकर बताया जाना आवश्यक है। और जहां तक बात है ये बोलते हुए दिखाना कि औरंगजेब तुम हमारी तरफ आ जाओ, तुम्हें धर्म भी बदलना नहीं पड़ेगा, तो छत्रपति शिवाजी महाराज और शंभूराजे ही वे पहले थे जिन्होंने घर वापसी की शुरुआत की थी। नेताजी पालकर, जो जिन्हें इस्लाम में कन्वर्ट कर दिया गया था, उन्हें जब हिंदवी स्वराज्य में वापस लिया गया ना, तो उन्हें उनकी घर वापसी करवा कर ही वापस लिया गया था। और भी कई लोगों की घर वापसी इस प्रकार से करवाई गई थी। और इवन उस समय कुछ थोड़ा बहुत विरोध भी हुआ था इस बात का कि हमारे वेदों में, उपनिषदों में कहीं पर भी इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है कि हम किसी को कन्वर्ट करें या फिर किसी की हम इस प्रकार से घर वापसी कराई जाए। तो इस प्रकार की तो कोई व्यवस्था नहीं है, इन्होंने हिंदू धर्म छोड़ दिया है तो क्यों इनको वापस लेना, वगैरह वगैरह, इस प्रकार की बातें। तो उस समय शंभूराजे ही थे जिन्होंने खुलकर कहा कि चलो व्यवस्था नहीं है तो व्यवस्था बनानी पड़ेगी, पर यह घर वापसी करना आवश्यक है। अगर हिंदवी स्वराज्य में वापस आना है तो वापस अपनी सभ्यता संस्कृति को अपनाकर ही वापस आना पड़ेगा। तो ऐसे हमारे शंभूराजे थे। तो ये जो बातें जो वो ट्विस्ट कर रहे हैं ना, ये थोड़ा सा मुझे पसंद नहीं आई थी। बाकी ओवरऑल जैसा कि मैंने कहा शुरुआत में, जो थोड़ा बहुत सेक्युलरिज्म वाले कुछ डायलॉग्स डाले हैं, वो मैं देखते जा रहा था, और उन बातों को फिल्म देखते देखते हम भूल भी जाते हैं कि चलो यार ठीक है, शुरुआत में हो गया। उसके बाद में काफी सारी बातें मुझे पसंद भी आ रही थी। इवन जो अकबर से भेंट वाला जो सीन उन्होंने जिस प्रकार से दिखाया है, वो बात भी मुझे पसंद आई। वहां पर स्पष्ट रूप से ये कहा गया कि अकबर सपोला है, सांप का बच्चा है वो। मतलब बॉलीवुड जिस प्रकार से अकबर का महिमा मंडन करते आया था, तो वो भी इस बार नहीं, उन्होंने काफी बढ़िया तरीके से उस बात को दिखाया है। शंभूराजे अकबर को स्पष्ट रूप से सपोला कह रहे हैं, सांप का बच्चा कह रहे हैं। और उसको कुछ समय के लिए जो शरण भी दी गई थी ना, उसके पीछे भी कोई सेक्युलरिज्म की बात नहीं दिखाई है। जब शंभूराजे को पता चलता है कि उनके विरुद्ध किस प्रकार से कुछ आंतरिक षड्यंत्र रचे जा रहे हैं, तो इस कारण से कुछ दिनों के लिए शरण दी गई थी। तो वो ओवरऑल जिस प्रकार से वो सीन डाला है, वो मुझे पसंद आया। तो जैसे कि मैंने कहा शुरुआत में जो थोड़ा बहुत है वो बातें इग्नोर करके मुझे काफी सारी बातें ठीक ठाक भी लग रही थी। बस जस्ट वो एंडिंग वाला जो सीन है वो हमें ठीक नहीं लगता। और दूसरा, जो म्यूजिक है फिल्म का, वो बहुत बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट करता है। ए आर रहमान का जो म्यूजिक है, मतलब आप कहीं पर भी सुन लीजिए, जितने भी रिव्यूज है इंटरनेट पर, आप सब जगह पर देख लीजिए, सब ने म्यूजिक की तो आलोचना की ही की है। बाकी किसी चीज की आलोचना की हो नहीं की हो वो अलग बात है, पर म्यूजिक की तो सबने आलोचना की, क्योंकि बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटिंग म्यूजिक है। और एक जो जाने तू वाला जो उर्दू रोमांटिक सॉन्ग है, वो अच्छा हुआ कि फिल्म में जस्ट कुछ समय के लिए बैकग्राउंड में सुनाई देता है, ज्यादा समय के लिए नहीं है, नहीं तो उसके शब्द, उसके बोल तो बहुत ही ज्यादा विचित्र है। तो एक म्यूजिक हमें सबसे ज्यादा डिसअपॉइंट करता है। और जो एंडिंग वाला सीन था, जो यातनाएं देने वाला, उसके जो थोड़ा सा ट्विस्ट किया है सेक्युलरिज्म के तड़के के साथ में, ये दो बातें मैं कहूंगा कि मुझे इन्होंने डिसअपॉइंट किया। पर बाकी फिर भी बच्चों को बिल्कुल फिल्म दिखा सकते हैं, क्योंकि ये इतिहास अगली जनरेशन को पता होना आवश्यक है। अब ज्यादा तो हम कुछ बॉलीवुड से एक्सपेक्ट कर नहीं सकते। सही है, मैं कहूंगा कि देखिए, आप औरंगजेब के ऊपर विकिपीडिया का जो पेज है ना, उसको आप पढ़िए,
ऊपर का जस्ट पूरा पेज भी मत पढ़िए, औरंगजेब की जो जानकारी ऊपर ऊपर दी गई है वो पढ़िए, और उसके साथ में छत्रपति संभाजी महाराज के बारे में जो ऊपर ऊपर जानकारी दी है, इन दो बातों का कंपेयर करिए। औरंगजेब का लिटरली उन्होंने महिमा मंडन किया है, मतलब गुरु तेग बहादुर जी का शीश काटा जाना, भाई दयालदास जी, सतीदास जी, मतीदास जी, इनको जिस प्रकार से अनगिनत यातनाएं दी गई थी, जो हजारों मंदिर तोड़े गए थे, या इसके साथ में ही दाराशी को अपने भाई का भी जिस प्रकार से सर काटा था, क्योंकि वो वेदों और उपनिषदों का फॉलो कर रहा था, वेदों और उपनिषदों के प्रति उसका हिंदू धर्म के प्रति प्रेम बढ़ रहा था, फारसी भाषा में दाराशिकों ने उसे अनुवाद भी किया था, इसी कारण से दाराशिकों का सर काट दिया था औरंगजेब ने। इन सब बातों को भी जिस प्रकार से बड़ा मीठा मीठा शक्कर की चाशनी में डुबोकर औरंगजेब को, मतलब ये बातें तो मेंशन ही नहीं है कि हिंदू के प्रति उसके मन में घृणा हो, या वो उसकी जो कट्टरपंथी मानसिकता, इसका तो मेंशन ही नहीं है। उल्टा महिमा मंडन विकिपीडिया के ही पेज में औरंगजेब का किया हुआ आपको दिखाई देगा। उसी के अगेंस्ट छत्रपति संभाजी महाराज की जो शूरता, वीरता, पराक्रम, उनके साथ में जो इतनी यातनाएं देकर के औरंगजेब ने जो उन्हें 40 दिनों तक यातनाएं दी, इसका उल्लेख तक ऊपर आपको कहीं पर देखने को नहीं मिलेगा। इसकी जगह पर क्या लिखा है पता है? मैं आपको पढ़कर बताता हूं। मराठा जी सोल्जर्स अंडर संभाजी's कमांड ड्यूरिंग हिज कैंपेन्स कमिटेड एट्रोसिटीज अगेंस्ट सिविलियंस इंक्लूडिंग मैसेकर्स एंड मास रेप। जो पोर्तुगीजों के ऊपर छत्रपति संभाजी महाराज और मराठाओं ने, मावड़ाओं ने जो आक्रमण किया था, तो वहां पर सिविलियंस के साथ में उनका मसैक, उनका नरसंहार किया और उनके साथ रेप किए महिलाओं के साथ में। ये अभी भी यहाँ पर इन्होंने पूरी तरीके से गलत जानकारी लिखी हुई है। और जब परसों ये न्यूज आई थी ना कि विकिपीडिया के ऊपर एफआईआर की गई है, मैंने तभी तुरंत विकिपीडिया का पेज ओपन करके देखा था। परसों ही मैं बाहर था, पर मैंने तब ओपन किया था, तब थोड़ा लाइन अलग थी। तब वहां पर लिखा हुआ था कि मराठा सोल्जर्स ने संभाजी महाराज के नेतृत्व में जब पोर्तुगीजों के ऊपर आक्रमण किया, तो वहां पर क्रिश्चियन महिलाओं के साथ में रेप किए थे मावड़ाओं ने, मराठा सोल्जर्स ने। ये वाक्य था वहां पर। तो अभी यहां पर उन्होंने चेंज करके जस्ट ये किया कि क्रिश्चियन महिलाओं की जगह पर सिविलियंस का मैसेकर किया और रेप किया, मास रेप ये शब्द उन्होंने उपयोग किया है। तो क्रिश्चियन शब्द हटाकर के अब ये शब्द उन्होंने यहां पर, ये एक केवल वाक्य मुझे पिछले 2 दिनों में बदला हुआ है, ये देखने को मिल रहा है। इसके अलावा कोई बदलाव उन्होंने पिछले 2 दिनों में एफआईआर होने के बाद में भी नहीं किया है। सच्चाई क्या है? छत्रपति संभाजी महाराज ने जो पोर्तुगीज क्रिश्चियन मिशनरीज हिंदुओं को कन्वर्ट कर रहे थे, हिंदुओं के जो इंक्विजिशन का पूरा इतिहास अगर हम पढ़े, जिस प्रकार से हिंदुओं को जिंदा जलाया जा रहा था कन्वर्ट होने से मना करने पर, आज भी गोवा में हथकतरो खाम है जहां पर हिंदुओं के हाथ काटे जा रहे थे हथकतरो खाम पर। तो ऐसे जो ईसाई मिशनरी थे, जो ये सब इंक्विजिशन वे में जो हिंदुओं पर अत्याचार कर रहे थे, शंभू राजे ने उनके शीश काटे थे, उनके सर धड़ से अलग कर दिए थे। ये इतिहास में हमें पढ़ने को मिलता है। और यहां पर वो तो मतलब मिशनरियों के अत्याचार, पोर्तुगीजों के अत्याचार, इंक्विजिशन, इसका तो उल्लेख ही नहीं है। पर मराठा सोल्जर्स ने वहां पर मास रेप किए, मैसेकर किया, ये यहां पर ये झूठा इतिहास, कुछ भी मतलब मन घड़ंत जो मन में आए वो लिखना है इनको। और मुझे नहीं लगता कि ये कुछ बदलेगा भी एफआईआर होने के बाद में भी, क्योंकि आप देख लीजिए जो दिल्ली राइट्स 2020 में जो दिल्ली दंगे हुए थे ना, उसका विकिपीडिया पेज आज भी आप ओपन करके देख लीजिए। उस समय भी बहुत विवाद हुआ था इसको लेकर के कि विकिपीडिया पूरी तरीके से झूठ उस पेज में दिखा रहा है, हिंदुओं ने ही दंगे किए, हिंदुओं ने ही मुस्लिम्स का जेनोसाइड किया, इस प्रकार की बातें अभी भी दिल्ली दंगों का जो पेज है विकिपीडिया का, वहां पर अभी भी वही शब्दावली उसी प्रकार से उपयोग की गई है, कोई बदलाव नहीं है। उस समय भी सरकार के द्वारा शायद कुछ नोटिस वगैरह भेजा गया था जितना मुझे याद आ रहा है, पर काफी विवाद तो हुआ था उस समय भी, पर कोई बदलाव पिछले 5 वर्षों में भी अभी तक भी नहीं हुआ है उस पेज में। और यहां पर भी पता नहीं, होना तो चाहिए, अपेक्षा तो हम यही करते हैं कि सरकार इस बार तो कम से कम कुछ कठोर कार्रवाई करे विकिपीडिया के ऊपर, क्योंकि ये मतलब भारत में रहकर, भारत के ही, मुझे नहीं लगता कि किसी विदेशी ने ये पेज एडिट किया होगा, भारत के ही किसी न किसी वामपंथी के द्वारा ही, एडिटर के द्वारा ही ये सब लिखा गया होगा। तो सरकार को बिल्कुल कार्रवाई करनी चाहिए ना। सर, हमारा इतिहास ही इतना गौरवशाली है, इतना महान है कि एक एक बलिदान की जो गाथाएं हैं वो अगर निकल कर के सामने आए ना, तो ये जो वामपंथियों का पूरा जो एक ढकोसला इन्होंने सेक्युलरिज्म का खड़ा करके रखा है ना, वो ऐसे ही बह जाएगा, उसका कोई उनका कोई आधार ही नहीं है। तो ये एक इतिहास हमारे जो सामने आया है ना, इससे बहुत बदलाव होगा, भले ही सेक्युलरिज्म के तड़के के साथ में है, पर जैसे कि आप हम चर्चा कर ही रहे हैं, तो ये धीरे धीरे लोगों को बातें पता चलेंगी कि चलो यार बॉलीवुड है, वो बातें उन्होंने डाली है, पर सच्चा इतिहास तो इससे भी भयावह था। सत्य में तो इससे भी भयानक अत्याचार रहे हैं पिछले 1000 वर्षों के विदेशी आक्रांताओं के। तो ये बातें धीरे 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 अवश्य निकल करके सामने आएंगे, और इसी कारण से मैंने कहा था कि आवाज उठाइए। अगर हम इनके मीडियोकर कंटेंट को अगर सेलिब्रेट करेंगे, तो बॉलीवुड वालों को
जैसे कि आपने कहा बहती गंगा में हाथ धोना, इनको एक रास्ता मिल जाएगा, इनको दिख जाएगा कि यार इस प्रकार से हम हिंदुओं की भावनाओं को एक्सप्लॉइट कर सकते हैं और सामने से राष्ट्रवादी सब्जेक्ट रखकर थोड़ा सा हिंदू सिंबल्स को दिखा करके उसकी आड़ में हमारा सेक्युलरिज्म वाला इतिहास दिखा देंगे और पैसे कमा लेंगे। तो ये नहीं होने देना है, हमें आलोचना करनी है। आप देखिए, देख लीजिए हमारी जो पिछले कुछ समय से जो लगातार राष्ट्रवादी क्रिएटर्स के द्वारा जो बॉलीवुड की आलोचना हो रही है, उसका ही परिणाम यह है कि हम जोधा अकबर से छावा तक पहुंचे हैं, बराबर ना? यहां से यहां तक, जोधा अकबर से बिल्कुल। छावा तक हम पहुंचे हैं, हमें इससे भी आगे जाना है, यहाँ पर रुकना नहीं है। अगर हम इनके मीडियोकर कंटेंट को ऐसे ही सेलिब्रेट करके ऐसे सेक्युलर फिल्म मेकर्स को अगर ये बता देंगे कि भाई ठीक है, तुमने जो दिखा दिया वो हमने मान्य कर लिया है, नहीं, हमें उन्हें बताना है कि ठीक है, एक प्रयास अच्छा है, हम बिल्कुल देखेंगे भी, परंतु जो गलत है उसको हम गलत कहेंगे और ऐसी गलती दोबारा ना हो ये हमें तुम्हें बताएंगे भी। तो ये आलोचना होना आवश्यक है। आप देख लीजिए ना, हिंदवी स्वराज्य की बात मैंने ट्रेलर में रिव्यू में कही थी, दूसरा किसी ने भी पूरे सोशल मीडिया पर मैंने कहीं पर नहीं देखा कि हमारे एक चैनल के द्वारा अलावा किसी ने आवाज उठाई हो, पर वो एक आवाज जो उठाई थी उसका परिणाम हुआ ना, फिल्में उन्हें हे राज्य व्हावे ही श्रींचिच्छा की जगह पर हे हिंदवी स्वराज्य व्हावे श्रींचिच्छा ये चेंज करना पड़ा। आप सोचिए, अगर फिल्म में हिंदवी स्वराज्य भी शब्द भी नहीं होता, ऊपर से सेक्युलरिज्म का तड़का भी होता, तब और भी ज्यादा वो तो गलत हो जाता। तो अभी कम से कम हिंदवी स्वराज्य शब्द तो उन्होंने डाला है, डरकर सही या जिस आलोचना के बाद से जिस भी प्रकार से सही। तो ये बोलना, आलोचना करना आवश्यक है, ताकि हमें यहीं पर रुकना नहीं है, इससे भी अच्छा कंटेंट हमें चाहिए, हम अपेक्षा कर सकते हैं। तो हम आलोचना करेंगे तो फिल्म मेकर्स तक ये बातें पहुंचेंगी, ताकि आने वाले कंटेंट में वो इस प्रकार से सुधार बदलाव करेंगे। सेक्युलरिज्म की बातें, जो इतिहास का जो विकृतीकरण है ना, वो बहुत हुआ है और इसके आरोप एक संभाजी ब्रिगेड नाम की एक संस्था है, उस पर तो कई बार ये महाराष्ट्र में भी चर्चा होती है और होनी चाहिए कि जिस प्रकार से बहुत ही विकृत बातें जिनका कोई सर पैर नहीं है, सर आप विश्वास नहीं करेंगे, ऐसी ऐसी बातें फैलाई गई है ना छत्रपति शिवाजी महाराज और शंभूराजे के इतिहास के बारे में कि आपको सोचकर अंदर से आप इतनी पीड़ा होगी कि ये क्या चल रहा है महाराष्ट्र में। पर ये मेन स्ट्रीम में बहुत सारे लोग ये बातें कहते हैं, ये कहते हैं कि शंभूराजे को जो औरंगजेब ने जो यातनाएं दी ना, वो मनुस्मृति के अनुसार यातनाएं दी हुई है। और ये बातें मेन स्ट्रीम में कही जाती हैं, कई सारे राजनेता, बहुत सारे जो सेक्युलर नेता है हमारे महाराष्ट्र में, वो ये खुलकर बातें कहते हैं कि छत्रपति संभाजी महाराज को औरंगजेब ने मनुस्मृति के अनुसार यातनाएं दी ब्राह्मणों के कहने पर। ये इस प्रकार से बस जातिवाद की राजनीति, हिंदू सभ्यता को, संस्कृति को डायरेक्ट टारगेट नहीं कर सकते, तो ब्राह्मण द्वेष या ब्राह्मणवाद का हम विरोध कर रही है सामने से बातें दिखा करके, इस प्रकार की मनगढ़ंत बातें, कुछ भी जिनका कोई सर पैर नहीं है, ये कहना कि ब्राह्मणों के कहने पर औरंगजेब ने मनुस्मृति के अनुसार शंभूराजे को ये यातनाएं दी थी। और ये मैं कोई कोई एका दुखा कोई व्यक्ति सोशल मीडिया पर बैठकर ये बातें कह रहा हूं, ऐसा नहीं है, ये मेन स्ट्रीम में बातें कही जाती है कई राजनेताओं के द्वारा। तो ये बहुत भयानक है। और यहां तक कि समर्थ रामदास जी जो छत्रपति शिवाजी महाराज के गुरुदेव थे, आध्यात्मिक गुरु थे, आप अगर ये बात महाराष्ट्र में कह दो ना, तो एक पूरा एक लॉबी ऐसी है जो आपको लिटरली लिंच करने के लिए दौड़ पड़ती है। इतनी भयानक परिस्थिति आज महाराष्ट्र में करके रख दी है इस सेक्युलर राजनीति के कारण पिछले कुछ दशकों में। तो मैं आशा करूंगा कि इस पर भी कुछ ना कुछ कार्रवाई होने की आवश्यकता है। महाराष्ट्र में आज जो बीजेपी की सरकार है, उन्हें इस प्रकार का जो झूठा इतिहास फैलाया जा रहा है, तो इस पर कुछ खुलकर बीजेपी को भी खुलकर बोलने की आवश्यकता है। बात यह है ना कि इसमें जातिवाद की राजनीति आ जाती है, बहुत सारी पॉलिटिक्स आ जाती है, तो अगर खुलकर इन बातों का विरोध करते हैं तो फिर शायद कुछ वोट बैंक वगैरह की भी कुछ शायद चिंता होगी या बातें होगी, मुझे नहीं पता, परंतु बीजेपी को भी ये महाराष्ट्र में बातें खुलकर बोलने की आवश्यकता है कि ये झूठा इतिहास हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और अभी एक बहुत बढ़िया बात है, विकिपीडिया पर अगर कार्रवाई करके ये कुछ सिद्ध करके दिखाना चाहिए, क्योंकि ये बहुत अति हो रहा है, ये कुछ भी मन में आए मनगढ़ंत बातें लिख करके चले जाते हैं। दिल्ली राइट्स की एक पेज की केवल एक बात नहीं है, या केवल छत्रपति संभाजी महाराज के एक पेज की बात नहीं है। विकिपीडिया पर आप भारत के इतिहास से जुड़ा हुआ कोई भी पेज उठा करके देख लीजिए, सती कुप्रथा का उठा करके देख लीजिए, देवदासी का उठा करके देख लीजिए, किसी भी विषय से जुड़ा हमारे महापुरुषों का या कुछ जो वीरांगनाएं हुई है, हर जगह पर आपको इसी प्रकार से कुछ ना कुछ उसको ट्विस्ट करके इतिहास को वो प्रस्तुत करते हैं। हम ये कहते तो है कि भाई विकिपीडिया एक लेफ्टिस्ट पोर्टल है, इवन विकिपीडिया के जो को फाउंडर है उन्होंने ही ये बात कही हुई कि यहाँ पर सब कुछ लेफ्ट के नैरेटिव के अनुसार ही बातें लिखी जाती है। पर आप देखिए, वेस्टर्न प्लेटफॉर्म है, तो लेफ्ट का नैरेटिव है ना, तो वहां पर वो क्रिश्चियन कंजर्वेटिव्स के विरुद्ध भी कुछ बातें उनको लिखनी चाहिए। पर ये वेस्टर्न प्लेटफॉर्म है, अपने आप को लेफ्टिस्ट वो बताते हैं, परंतु यहाँ पर क्रिश्चियन कंजर्वेटिव्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ही सारी बातें लिखी जाती है।
भारत में भी जो इतिहास है, जो मिशनरियों ने झूठा इतिहास लिख करके रखा है, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारी बातें लिखी गई है। तो ये इस पर तो अवश्य कार्रवाई करनी चाहिए, और ये बातें अगर आगे पहुंचाई जाए, विकिपीडिया पर ये कार्रवाई होनी ही चाहिए। जो कुछ भी मन में आए ये लोग वो लिख देते हैं।